रात का खूनी साया। मेहरगढ़ की ओर 18 साल की जोया अपने माता पिता की रहस्यमयी मौत के बाद शहर छोड़कर मेहरगढ़ नाम के एक पुराने पहाड़ी कस्बे में अपनी अंधी दादी के पास रहने आई थी। ये जगह रहस्यमयी जंगलों और धुंध से ढकी रहती थी और यहाँ के लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे। दादी अम्मा हमेशा एक ही बात कहती, 14वीं की रात जंगल की तरफ कभी मत जाना। अध्याय 2। पहली चीख। 3 रात बाद जोया ने खिड़की से देखा, जंगल के बीच कुछ हिला। 2 चमकती लाल आंखें, फिर एक दर्दनाक चीख और सन्नाटा। अगले दिन स्कूल में पता चला, एक लड़का दनिश जंगल के पास से गायब हो गया। वहीं पर जोया की मुलाकात हुई तारिक से, एक अजीब सा लड़का जिसे सब चुपचाप घूरते थे लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। तारिक बोला, जंगल तुम्हें बुला रहा है जोया, क्योंकि तुम उसी की हो। अध्याय 3। खून का रहस्य। जोया को रोज अजीब सपने आने लगे, जंगल, खून और एक अनजानी आवाज जो कहती, तुम मर नहीं रही, तुम बदल रही हो। एक रात उसके हाथ पर पंजे जैसे निशान उभर आए। दादी ने सिर झुकाकर कहा, तेरे अंदर एक जानवर है, तेरे पिता भी ऐसे ही थे, वो भाग गए पर तू नहीं भाग सकेगी। अध्याय 4। पहली तब्दीली फुल मून की रात जोया का जिस्म टूटने लगा। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, वो जंगल की ओर खींच रही थी। उसकी उंगलियों से नाखून नहीं, पंजे निकल रहे थे। और तभी तारिक आया, लेकिन वो भी इंसान नहीं था, वो भी एक वेयरवुल्फ था, पर उसकी अपनी कबीला उसे छोड़ चुका था। तारिक बोला, तुम अपने खून की पहली लड़की हो जिसके अंदर अल्फा का खून है। या तो तुम रानी बनोगी या शिकारी। अध्याय 5। शिकारी या रक्षक। जोया को पता चला कि जंगल में आर्या, एक औरत जो अल्फा थी, उसे मारना चाहती है क्योंकि एक ही अल्फा जिंदा रह सकता है। दादी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई तो यही थी, जोया के अंदर एक प्राचीन श्राप जाग चुका था। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। जोया और तारिक ने आर्या के झुंड से युद्ध किया। जोया के पंजे, दांत और चीखें अब बेकाबू थीं। अब सवाल था, क्या जोया उस जानवर को काबू कर सकती है या वो खुद उसमें खो जाएगी। अध्याय 6। खून का चांद। आखिरी लड़ाई। खून से रंगा चांद। जंगल में लाल धुंध। आर्या सामने थी। दोनों ने जानवरों के रूप में भीषण संघर्ष किया। जोया ने उसे हराया, लेकिन खुद भी घायल हुई। दादी की बात याद आई, जानवर या इंसान, चुनाव तेरा होगा। जोया इंसानी रूप में लौटी, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थीं। अब वो अल्फा थी। जंगल अब उसका था, पर दिल अब भी इंसान का था।